हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं अभी तो ऑनलाइन क्लासेस सभी के स्टार्ट हुए हैं, तो मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। और आज की ये वीडियो है तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज 10th क्लास के लिए, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए तेलुगु एज इट इज़ है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का कोई दिक्कत ना हो आप लोगों की पढ़ाई के अंदर। तो अब मैं जो तेलुगु आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ग्रामर सभी हम सीखेंगे। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर सभी तरीके के चैप्टर्स मैथमेटिक्स और तेलुगु के अपलोड है ऑलरेडी। फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि और अच्छा रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि जो पिछले वीडियो है कई स्टूडेंट्स मुझको कमेंट करके बताया है कि इन वीडियोस के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए वो स्टार्टिंग के वीडियोस थे जिसके अंदर रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत थी मुझको, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो अभी मैं आप लोगों को क्लियरली रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग गौर से सुनिए। और सबसे पहले ये बात है कि आप लोग रीडर लेकर साथ बैठेंगे तो आप लोगों का बेहतर होगा, क्योंकि जब मैं रीडिंग करूंगा या समझाऊंगा तो आप रीडर में भी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इसलिए आप लोग सभी रीडर ले लीजिए, रीडर लेके बैठिए और मेरे लेसन को 1 से 2 बार आप अगर सुनेंगे आप तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु 10th क्लास फर्स्ट लेसन भागवत रत्नालु। फर्स्ट लेसन है भागवत रत्नालु। भागवत रत्नालु, भागवतम एक बुक का नाम है। ये जो हिंदूस की किताब पुराणास में 8वीं पुराणा का नाम भागवत पुराणम है। तो उसके अंदर लिखा गया है, तो उसके अंदर की चंद बातें यहाँ पर हमको दिए जा रहे हैं। तो भागवत रत्नालु माने भागवत जेम्स, माने भागवत जेम्स का मतलब हीरे जवाहरात जो कहते हैं हम, रत्न जो कहते हैं वो है। तो माने हम इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अच्छी बातें समझिए, भागवता लिखे अच्छी बातें। तो इसको जो लिखे सो पोएट का नेम है बम्मेरा पोतना। इसके नीचे स्टार्टिंग के जो पेज नंबर 2 के हैं वो कुछ यहाँ पर दिया गया है। किंदी पद्यम भावम चदवंडी आलोचिंच चप्पंडी, ऑलरेडी मैं पिछले लेसन में कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको दोबारा मैं ही समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पाठम उद्देश्यम, इस लेसन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में मैं पिछले लेसन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसी तरह पाठ्य भाग विवरालु, डिटेल्स ऑफ लेसन, इसका डिटेल्स ऑफ लेसन ये भी क्या है मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि पोएट का इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद समझाऊंगा, अच्छी तरह आप समझिए। देखिए फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे। పోతన వరంగల్ జిల్లా బమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు. లక్కమాంబ కేసన ఈయన తల్లిదండ్రులు సహజ పండితుడని ప్రసిద్ధి పొందాడు. తెలుగు నుడికారంతో శబ్దాలంకార ప్రయోగంతో ఆకర్షణీయంగా రాయడం ఇతని ప్రత్యేకత. పోతన భోగిని దండకం, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्रीमदांध्र भागवतम रचिंचारू। ये पोएट का इंट्रोडक्शन है। क्या है इसके अंदर? पोतना वरंगल जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाडू। पोतना की पैदाइश कहाँ पर हुई? वरंगल डिस्ट्रिक्ट के बम्मेरा गांव में हुआ। कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है वरंगलू और गांव का नाम है बम्मेरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लक्कमांबा केसना ईयन तल्लिदंडुलु, लक्कमांबा इनके मदर का नेम था, केसना इनके फादर का नेम था। ईयन तल्लिदंडुलु मतलब इनके माता पिता का नाम है। क्या है? लक्कमांबा केसना। सहज पंडितुडनी प्रसिद्धि पोंदाडू, एक नेचुरल पोएट की तरह इन्हों बहुत मशहूर हुए। नेचुरल यहाँ पर क्या कह रहा है? सहज माने नेचुरल, पंडितुडु पोएट, प्रसिद्धि पोंदाडू मशहूर हुए, फेमस हुए। तेलुगु नुडिकारंतो माने तेलुगु के राइमिंग वर्ड से, शब्द अलंकारालतो वर्ड्स के जमावट के अंदर आकर्षणीयंगा रायडम, लोक
इनकी तरफ मुतवज्जो होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे और इंटरेस्टेड लिखना, रायड माने लिखना, इतनी प्रत्येकता इनकी स्पेशलिटी थी। पोतना भोगिनी, अभी इन्हें लिखे सो किताबों के नाम है रचनलु, रचनलु माने इन्होंने लिखे सो किताबों के नेम से। क्या है? पोतना भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्रीमदांध्र भागवत रचिन, ये किताबें नेम से। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना है तो कैसा लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कवि पेरू, ये याद रखना है आपको क्योंकि एग्जाम में पूछता है, कोई भी पोएट का इंट्रोडक्शन आपको पूछ सकता है, इसलिए याद रखना। देखिए कवि पेरू, पोएट का नेम क्या है? बम्मेरा पोतना है। कालम, कौन सी सेंचुरी में पैदा हुए थे नो? 15th सेंचुरी के है नो। कहाँ की, कब के है नो? 15th सेंचुरी के। आपको पिक्चर के नीचे अगर देखेंगे तो आप वहाँ पर लिखे, रेड इंक से लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग मिलेगा 15th सेंचुरी। ये आप इंट्रोडक्शन में नहीं है, वो पिक्चर जो फोटो लगी हुई है पोएट की उनके नीचे दिखेंगे आपको। कालम माने यहाँ पर कौन से सेंचुरी के है? 15। जन्मस्थलम, इन्हों कहाँ पर पैदा हुए? हम पढ़े अभी, गांव का नाम था बम्मेरा, डिस्ट्रिक्ट का नाम था वरंगल, वरंगल डिस्ट्रिक्ट के बम्मेरा में इन्हों पैदा हुए। इनकी माता का नाम था लक्कामांबा, तल्ली पेरू लक्कामांबा। तंडरी कौन थे? केसना, फादर का नाम था केसना। इन्हों लिखे सो किताबें कौन से थे? पोतना भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्रीमदांध्र भागवतम। इनको एक अवार्ड भी था, अभी पढ़े हम। क्या अवार्ड, कौन सा अवार्ड था? सहज पंडितुडू, नेचुरल पोएट। तो ये छोटा था इनका इंट्रोडक्शन था। अब चलिए हम लेसन के अंदर जाएंगे। अच्छा सुनिए लेसन, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे। सबसे पहले रीडर लीजिए, रीडर के अंदर आप देखिए, आपको समझ में आया। फर्स्ट पोएम देखेंगे क्या कह रहे हैं। చదవని వాడగ్నుండగు జదివిన సదస వివేక చతురత గలుగున్ జదువగా వలయును జనులకు జదివించేద నార్యులొద్ద జదుము తండ్రి। ये फर्स्ट पोएम है। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चदवनी वाडग्नुंड, चदवनी माने जो अनएजुकेटेड होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, जो नहीं पढ़ता है। डग्नुंडगु, डग्नु यहाँ पर डग्नुंडु का मतलब अग्नुंडगु कहते हैं इसको, अज्ञानी माने उसको अकल नहीं रहती, अननॉलेज रहता। तो जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहता है उसको अकल नहीं रहती, नॉलेज नहीं रहती, कह रहा है फर्स्ट लाइन में। जद बिना पढ़ेंगे तो, अगर एजुकेटेड रहेंगे तो। सदसा विवेका, सदसम माने अच्छा, विवेकम माने केपेबल, विवेकी माने अक्लमंद। अगर पढ़ेंगे तो अच्छे अक्लमंद, और चतुरता, होशियारी, एबिलिटी, गलगुन आती है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? फर्स्ट लाइन का पोएम का लाइन क्या है? चदवनी वाडग्नुंडगु, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो अज्ञानी रहता है। जदविना, पढ़ेंगे तो। सदस्य विवेक, चतुरता का गुण, अच्छाई और बुराई की परख भी होती है और उसको एक एबिलिटी भी आती है। जदवगा वलयनु, इसलिए पढ़ना चाहिए। जनुलकु, सभी को, लोगों को। जनुल माने लोगों को, जदवगा माने पढ़ना, वलयनु चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। जदिविंचदा, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। कौन कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं। इसलिए लोगों को पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कहाँ पर पढ़ाऊंगा? नार्युलोद्दा, अच्छे टीचर्स के पास, अच्छे गुरुओं के पास। जदुम तंड्री, पढ़ लीजिए वो फादर, तंड्री मतलब फादर। तो इस तरह ये पोएम का मीनिंग है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हम अज्ञानी होते हैं। पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छाई और बुराई की हमको परख होती है, और इसीलिए सब लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ अच्छे टीचर्स के पास, आप लोग पढ़ लीजिए। ये फर्स्ट पोएम का मीनिंग था। चलिए अब सेकंड पोएम देखते हैं। क्लियर, समझ में आएगा ना? चलिए सेकंड पोएम देखते हैं। बलयुतुలకు దుర్బలులకు బలమెవ్వడు నీకు నాకు బ్రహ్మాదులకున్ బలమెవ్వడు ప్రాణులకును బలవెంవం डट्टी विभुडु बलम सुरेंद्र। ये पोएम का रीडिंग करें। अब इसको हम मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, बलयुतुలకు, जो ताकतवर लोग होते हैं, जो स्ट्रांग पर्सन होते हैं। बलवंतुलु, बलवंतुलु माने जो स्ट्रांग पर्सन होते हैं। दुर्बलुలకు, जो वीक पर्सन होते हैं।
जो कमज़ोर लोग होते हैं। बलम वड़ू, जो खुदा ताकत दिया है, जो खुदा माने कमज़ोर को बनाने वाला भी भगवान ही है, ताकत देने वाला भी भगवान है। तो जो भगवान है, नीकू नाकू तुमको और मुझको, ब्रह्मा दुलकन, ब्रह्मा प्लस अदर माने ब्रह्मा और दूसरे देवी देवताओं को भी, बलम वड़ू जो ताकत देता है, जो स्ट्रांग बनाता है, प्राणुलको सभी लिविंग थिंग्स को, सभी जिंदे चीज़ों को, बलम डट्टी जो हमको स्ट्रेंथ देता है, वैसा डट्टी माने वैसा ही, विभुड़ु माने गॉड, बलम सुरेंद्र वो हिरण्य कश्यपुड़ा बोलकर कह रहा है। तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग, इस दुनिया के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, इनको ताकतवर बनाने वाला भी भगवान ही है, कमज़ोर बनाने वाला भी भगवान है, और सभी जानदार चीज़ों को, जो जीवित है उन चीज़ों को ताकत देने वाला, स्ट्रांग बनाने वाला भी वो भगवान ही है। तो इसलिए क्या कह रहा है उन्हें, जो भगवान तुमको और दूसरों को ताकतवर बना है, वही भगवान मुझको भी ताकतवर बनाता है। ये इसका मीनिंग था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पोएम देखेंगे। देखिए, परहितमु सेयुनेव्वडु परमहितुंडगु भूत पंचक मुनकन, बरहितमे परमधर्ममु बराहितुनकु नेदुरुलेदु परवेंदमुखी। ये थर्ड पोएम है। क्या कह रहा है यहाँ पे, पराहितमु, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, पराहितमु, परा माने दूसरों को, हितमु माने अच्छाई, दूसरों के साथ अच्छाई माने दूसरों की मदद समझिए। सेयुनेव्वडु जो कोई करता है, अदर्स को हेल्प जो कोई करता है, परम हितुंडगुनु, परम माने सबसे ज़्यादा, हितुंडगु माने चाहिता, लव, भूत पंचक मुनकुन जैसा पंच, जो पंचकम, पंचकम किसको बोलते हैं लोग, जैसा ज़मीन, आसमान, हवा, आग, पानी, ये पूंछों को पंच बोलते हैं। तो उससे ज़्यादा बरमहितमे माने लोगों की मदद करना ही, परमा माने सबसे अच्छा, धर्मम धर्म है, पराहितुनकु जो कोई दूसरों की हेल्प करता है या दूसरों की मदद करता है, नेदुरुलेदु माने इसका मुकाबला नहीं है, परवेंदुमुखी। तो मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरों को मदद करने वाला, पंचभूत से जो जानदार चीज़ों से मोहब्बत करने वाला, और परमहितुंडगुताड़ु यानी सबसे चहीता बन जाता है, यानी दूसरों की जो कोई मदद करता है वो सबसे चहीता बन जाता है। इसीलिए दूसरों की मदद करना ही सबसे अच्छा धर्म है, और उसको कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये पोएम का मीनिंग है। फोर्थ पोएम देखेंगे, ब्रतुक वच्चुगाक बहु बंधमुलैन वच्चुगाक लेमि वच्चुगाक, జీవధనములైన జడుగాక పడుగాక మాట తిరుగులేరు మానధనులు। ये पोएम दिया है। क्या दिया है, व्रत का वचुगा का, हम जिंदा रह सकते हैं, बहु माने प्लूरल, ए का मतलब एक, बहु माने यहाँ पे बोथ, कई, बहु मतलब कई, बंधनमुलैना, बंधनमुलैना, व्रत का वचुगा का बहु बंधनमुलैना, हम जिंदा रह सकते हैं कितने भी मुसीबतें घेर ले, कितने भी हमको मुश्किलें आ जाए। बंधनमुलैना माने कष्टालु, कष्टालु माने मुसीबतें, वच्चुगा का लेमु वच्चुगा का, चाहे हम गरीबी में डूब जाए या हम गरीबी से बाहर निकले, लेमी माने गरीबी, पोवर्टी, जीव धनमुलैना जडुगा का पड़ुगा का, हमारी ज़िंदगी में दौलत चाहे आए चाहे गए जाए, धनमुल माने दौलत, हमारी ज़िंदगी में दौलत चाहे आए दौलत चाहे जाए, माटा तिरिगुलेरो अपनी बात से मुकरते नहीं, मानधनुलु अच्छे लोग, सेल्फ रेस्पेक्ट पर्सन, सेल्फ रेस्पेक्ट पर्सन। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, कितने भी मुसीबतें हमको चाहे घेर ले, हमारे पास की चाहे दौलत पूरी तरह चले जाए, चाहे हमको गरीबी आ जाए, चाहे हमारा नुकसान हो, दौलत आए या जाए, लेकिन अच्छे इंसान वही होते हैं, वो लोग कभी अपने बात से मुकरते नहीं, बदलते नहीं। ये था फोर्थ पोएम। चलिए अब आते हैं फिफ्थ पोएम की ओर। फिफ्थ पोएम में देखिए, अन्नमैना दक्रमैना तोयंबैना शाखमैना दनकु जरगगొలది
నథితులను కడ్డమాడక మీడరే లేమవారు కలిగి లేనివారు। बहुत अच्छा पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, मीनिंग भी बहुत अच्छा देखिए। अन्नमयना खाना हो, फूड भी हो, दक्रमयना चाहे हमारे पास बटर मिल्क रहो, दोयम बहना या पानी रहो, वाटर रहो, शाखमयना या सालन करी करी रहो, दनकु अपने पास, जरगु कोलदी रहे सो उतने में, नथितुलनु जो मेहमान आते हैं, जो रिलेशंस आते हैं उनको, कड्डमाड़ा का नहीं है कहकर नहीं बोलना चाहिए, मीडरेनी अगर इस तरह बोलते हैं, इस तरह नहीं देते हैं, लेमवारो ऐसे लोग, लेम माने दौलतमंद रहकर भी, वारू कलगी लेनी वारू मुफलिस के बराबर है, माने ये लोग मुफलिस के बराबर है, गरीब के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जब मेहमान आता है तो हम उसको खाना है तो खाना देना चाहिए, अगर हमारे पास बटर मिल्क है तो बटर मिल्क देना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है तो पानी देना चाहिए, या सिर्फ सालन भी है तो सालन भी हमारे पास जितना है उतने में से हम उसको देना चाहिए। अगर इस तरह नहीं दे रहे हैं तो ऐसे लोग दौलतमंद भी रहकर मुफलिस यानी गरीब के बराबर है बोलकर पोएट बोल रहा है। ये एक पोएम था। चलिए अब 6th पोएम देखेंगे। अतिथ जనంబుల్ భక్తిన్ సతతము పూజించి యుచిత సత్కారములున్నతి నడుపు సజ్జనులు శాశ్వత కీర్తులు ధరణిం బడయ జాలుదా రనఘా। ये पोएम है। अतिथि जन्मबुल माने जो रिलेशन के लोग आते हैं हमारे पास, अतिथि माने मेहमान, जन्मबुल माने लोग, कोई भी अतिथि बनकर। अतिथि किसको कहते हैं हम लोग, हमको बिना बताए आने वालों को कहते हैं। तिथि लेकुंडा बच्चे वालों माने बिना बताए आने वाले को हम अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। भक्तिन माने भक्ति से, सततमु हमेशा ऑलवेज, बूजिंची वो लोगों की रेस्पेक्ट कर कर, युचित सत्कारमुलु वो लोगों की रेस्पेक्ट करके, वो लोगों की मेहमान नवाजी करके, लुन्नति माने जितना है हमारे पास उतना, नड़पु सज्जनुलु ऐसे लोग गुड पर्सन्स है, मतलब जो मेहमान हमारे पास आता है वो लोगों के साथ हम क्या करना है, हमेशा रेस्पेक्ट से पेश आना है, इज्जत से पेश आना है। ऐसे लोग हमेशा शाश्वत कीर्ति हमेशा अमर रहते हैं, माने हमेशा इज्जत कमाते हैं, धरणी इस ज़मीन पर, बड़े जालू रघुना मतलब क्या है, हमेशा मेहमानों को भक्ति से पूजा करके, उन लोगों को जितने जैसे भी हो सकता है वैसे मेहमान नवाजी करके, उन लोगों की रेस्पेक्ट करके करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अच्छे लोग कहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा ज़मीन के ऊपर हमेशा शाश्वत कीर्ति माने रेस्पेक्टेबल रहते हैं। ये था आपका पोएम। अब इसके अंदर आप पेज नंबर 6 पे आ जाइए, ग्रामर करेंगे इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर भी है, ग्रामर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। फर्स्ट हम इसके आंसर्स तो बाद में लिखेंगे, पहले पेज नंबर 8 पे क्या दे दिया देखिए 6 पे फर्स्ट वाला, क्रिंदी पेरानु चदवंडी, पैराग्राफ को हमको पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है देखेंगे, उसके बाद पहले पढ़ लेंगे हम इसके अंदर। मित्रुडु చెడు పనులు చేయకుండా చూస్తాడు, दोस्त वही होता है बुरे कामों से रोकता है, बुरे काम करने से रोकता है। చేయకుండా చూస్తాడు देखता है मतलब रोकता है। మంచి పనులను చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తాడు, अच्छे कामों को करने के लिए इंस्पायर करता है, इंकरेज करता है। सद्गुणाలను పెంపొందిస్తాడు, अच्छी आदतों को बढ़ावा देता है। ఆపదలో ఉన్నవాళ్లను ఆదుకుంటాడు, मुसीबत में रहे सो वालों को बचा लेता है, सेव करता है। వాళ్లకు సహాయం చేస్తాడు, उन लोगों की मदद भी करता है। అలాంటి ఉత్తమ లక్షణాలు కలిగిన వాడే ఉత్తమ మిత్రుడని భావించాలి, ऐसे लक्षण रहे सो वाले को ही हम सबसे अच्छा दोस्त हमारा हमको मानना चाहिए। ये फ्रेंड्स के बारे में था। अब क्या देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है नीचे, పై పేర ఆధారంగా కింద ఇచ్చిన వాక్యాలలో సరైన వాటికి గుర్తించి राइट गुर्तिंचंडी। इस पैराग्राफ में जो दिया है वो पैराग्राफ में पढ़कर यहाँ पर हमको पूरी तरीके से 4 सेंटेंस दिया है, माने टोटल 8 सेंटेंस है, 8 में से 4 करेक्ट है और 4 रॉन्ग है। तो जो करेक्ट है उसको राइट डालना चाहिए, जो रॉन्ग है उसको हम रॉन्ग डालना चाहिए। तो देखेंगे क्या कह रहे हैं।
ఫస్ట్ वाला ఆపదలో ఉన్నవాళ్లను మిత్రుడు ఆదుకోవాలి जो मुसीबत में रहता है वैसे लोगों को दोस्त बचा लेना चाहिए राइट है रॉन्ग है यस राइट इसको राइट डालेंगे ఆపదలో ఉన్నవాళ్లను మిత్రుడు అణగదొక్కాలి सेकंड वाला क्या कह रहा है जो मुसीबत में रहे वालों को और भी मुसीबत में डालता है नहीं वे गलत है మిత్రుడు చెడు పనులను ప్రోత్సహిస్తాడు सेकंड वाला दोस्त वही होता है जो बुरी आदतों का इंकरेज करता है नहीं हम पैराग्राफ में क्या पढ़े अच्छे आदतों का इंकरेज करता है तो इसलिए रॉन्ग है उसी तरह सेकंड वाला మంచి పనులు చేయడాన్ని ప్రోత్సహించేవాడే మిత్రుడు अच्छी आदतों का प्रोत्साहित करने वाला ही अच्छा दोस्त है ये राइट है इसको राइट हम डाल सकते हैं थर्ड वाला देखिए మిత్రుడు సద్గుణాలను పెంపొందిస్తాడు दोस्त वही होता है अच्छी आदतों का ఎంకరేజ్మెంట్ करता है यस राइट మిత్రుడు దుర్గుణాలను పెంపొందిస్తాడు दोस्त वही होता है बुरी आदतों को ज़्यादा बढ़ावा देता है ये रॉन्ग है పై పేర ఉత్తమ మిత్రుని లక్షణాలను చెబుతుంది ऊपर का जो पैराग्राफ हम जो पैराग्राफ पढ़े थे पैराग्राफ अच्छे दोस्तों के लक्षण बता रहे हैं यस इसको राइट डालेंगे उत्तम मित्रुनि लक्षणाలు పై పేరాలు లేవు अच्छे दोस्त के लक्षण उस पैराग्राफ में नहीं है समझ में आया ये रॉन्ग होगा क्लियर अच्छी तरह समझ में आया पैराग्राफ ज़रूरी है क्योंकि हमको जब तेलुगु का एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आते हैं इसलिए हम पैराग्राफ की अच्छाई हमको पढ़ना चाहिए पेज नंबर 7 पे आ जाइए रीडर ले लीजिए पेज नंबर 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए इसके अंदर క్రిందికి తారుమారైన పద్యాలను సరిచేసి రాయండి उल्टे पुल्टे किए गए बस स्क्रैम्बल है ये पोएम उल्टे पुल्टे पोएम से ये पोएम को हम क्या करना है सीधा लिखना है उल्टे पुल्टे दिए गए पोएम को हम क्या करना है स्क्रैम्बल जमा कर लिखना है तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा देखिए వచ్చుగాక లేమి వచ్చుగాక బ్రతుకవచ్చుగాక బహుబంధనములైన మాట తిరుగులేరు మానధనులు జీవధనములైన చెడుగాక పడుగాక ये अगर आप पीछे देखेंगे लेसन के अंदर तो लेसन के अंदर आपको मिलेगा ये फोर्थ पोएम मिलेगा तो फोर्थ पोएम कौन सी लाइन में है वो लाइन में लिखना है तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी ब्रतुकवच्चुगाका बहुबंधनमुलैना ये फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा वच्चुगाका लेमी वच्चुगाका थर्ड लाइन में क्या होगा माट तिरुगुलेरु मानधनुलु फोर्थ लाइन में क्या होगा सॉरी थर्ड लाइन में क्या होगा जीव धनमुलैना जड़ुगाका पड़ुगाका फोर्थ लाइन होगी माटा तिरुगुलेरु मानधनुलु तो मतलब क्या है ब्रतुकवच्चुगाका बहुबंधनमुलैना వచ్చుగాక లేమి వచ్చుగాక జీవధనములైన జడుగాక పడుగాక మాట తిరుగులేరు మానధనులు ये इसका सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में ये पोएम आना चाहिए अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्रामर करेंगे अब पेज नंबर 8 पे आ जाइए आप पेज नंबर 8 पे आ जाइए कुछ बता रहा देखो मुझे हो रही रिकॉर्ड हो रही ना देखो हाँ अच्छा अब आ जाएंगे चलिए नेक्स्ट ग्रामर में थर्ड बिट यहाँ पर कह रहा है देखिए पेज नंबर 8 पे आ जाइए क्या कह रहा है यहाँ पे भाषांशालु फर्स्ट में पदजालम दिया क्रिंदी प्रकृति विकृति पदाలను జతపరచండి प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं ऑलरेडी मैं प्रीवियस में एक वीडियो डाला हूँ आप लोग चेक कर सकते हैं संस्कृत वर्ड को प्रकृति कहते हैं तेलुगु वर्ड को हम विकृति कहते हैं तो फर्स्ट वाला देखिए आर्या आर्या का आ से शुरू हो रहा है तो आ से शुरू होने वाला भी विकृति रहेगा इसके अंदर आर्या को आया लिख सकते हैं हम थर्ड यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा धर्मम तो धा से शुरू हो रहा तो फर्स्ट वाला है इसका दम्मम थर्ड वाला है कीर्ति कीर्ति को हम सेकंड वाला लिख सकते हैं कीर्ति आसान है आर्या का आया धर्मम का दम्मम कीर्ति का कीर्ति आर्या मतलब सर धर्मम का मतलब है इंसाफ कीर्ति का मतलब है रेस्पेक्ट ये हो गया सेकंड वाला देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड वाला క్రింది పదాలకు అర్థాలు రాయండి వాటితో సొంత వాక్యాలు రాయండి नीचे दिए गए वर्ड्स के मीनिंग्स लिखना है और उसके साथ साथ आपको उसके ओन सेंटेंसेस भी आपको लिखना है क्या दे रहा देखिए फर्स्ट चतुरता चतुरता माने होशियार नेर्पु
इसका ओन सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, तेंदुलकर क्रिकेट लो नेर्पु चेंदाड़ू, तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर होशियार है, ये हम लिख सकते हैं। लेमी सेकंड वाला, लेमी माने पुअर गरीब। మన దేశంలో చాలా మంది పేదరికులుగా ఉన్నారు, हमारे कंट्री में कई लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीब है, ये लिख सकते हैं। थर्ड वाला पराहितम, हेल्पिंग फॉर अदर्स, दूसरों की मदद करना। మా అందరికీ ఇతరులకు మేలు చేసే గుణం ఉండాలి, हम सबको दूसरों की मदद करने के गुण होने चाहिए। सततमु हमेशा, ఎల్లప్పుడూ సత్యమే చెప్పాలి, इसका वन सेंटेंस लिखे हम, हमेशा हम सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पर से नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे नीचे आ जाइए, व्याकरण दे रहा, वैकेबुलरी है, यहाँ से क्या दिया देखिए यहाँ पे, ఈ క్రింది వాక్యాలలో గీత గీసిన పదాలు ఏ భాషా భాగాల్లో గుర్తించి బ్రాకెట్లో వ్రాయండి। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है इसके अंदर आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान कर क्या है वो आप ब्रैकेट में लिखना है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, ब्रैकेट में लिखना है। अब देखिए फर्स्ट वाला, प्रहल्लादुडु तंड्रिकी नमस्करिंचाडु, प्रहल्लाद को अंडरलाइन है, प्रहल्लाद अपने फादर को नमस्कार किया। प्रहल्लाद क्या हो रहा है यहाँ पर, नाउन है, इसको नामवाचकम हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन। सेकंड वाला, ఉన్నంతలో అతిథులకు లేదనకుండా పెట్టాలి, हमारे पास जितना भी है उसके अंदर मेहमानों को नहीं है बोलकर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि वो लोगों को उसमें से ही कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पर पेट्टाली माने देना चाहिए, वर्क हो रहा है यहाँ पे, इसको हम क्रिया कहेंगे। नाकू దేవుడే देखो, मुझको खुदा ही काफ़ी है, नाकू को अंडरलाइन करा तो इसलिए हम इसको, नाकू सर्वनामम होता है, नेम आया तो नाउन, वर्क हो रहा तो वर्ब, और उसी तरह मी यू ऐसे वर्ड आ रहे तो सर्वनाम। सलीम चक्कगा राशाड़ू, सलीम अच्छी तरह लिखा, तो यहाँ पर अच्छी तरह को अंडरलाइन आ रहा, तो सलीम किस तरह लिखा, अच्छा लिखा, अच्छा स्पेशलिटी बता रहा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे विशेषणम, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद, ఈ క్రింది ఖాళీలను సరైన విభక్తి ప్రత్యయాలతో పూరించండి, इसके अंदर सही तरीके से प्रीपोजिशंस भरना है। तो की, कु, चे, तो, कोरकु, युक्का, नु, वलना, लो, कंटे, ये वर्ड्स है। अब इसके अंदर सूटेबल वर्ड्स है, कौन से है वो आपको लिखना चाहिए। फर्स्ट, रवि डैश ఆడుకోవడానికి రहीम వచ్చాడు, रवि डैश खेलने के लिए रहीम आया, तो रवि के साथ खेलने के लिए, रवि के साथ खेलने के लिए रहीम आया है, तो आता है इसके अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं तो बोलकर आता है। सेकंड वाला देखिए, अमीना पुस्तकाలను డాష్లో పెట్టింది, अमीना किताबों को डैश में रखी, अमीना पुस्तकाలను संची डैश పెట్టింది, अमीना किताबों को बैग डैश रखी, बैग में रखी, बैग में माने लो, సంచిలో పెట్టింది। थर्ड वाला, रानी रजिया डैश పెద్దది, रानी रजिया डैश बड़ी, से बड़ी, रानी रजिया से बड़ी, तो कंटे आएगा, क्या आएगा, कंटे। భాగవతం పోతన डैश రాయబడింది, భాగవతం पोतना डैश लिखी गई, पोतना से लिखी गई, छे पोतना छे व्राया बढ़िंदी। ये ग्रामर था आप लोगों का। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। अगर अच्छी तरह समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब धीरे धीरे हम एक एक लेसन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम पूरे हर एक लेसन को करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और पूरे लेसन में दोबारा आप लोगों को एक बार रिपीट करूँगा, 1 से 2 बार सुनिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट।